फीचर्स ऑफ टैली, मैं समझा रही थी उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो टैली, फीचर्स ऑफ टैली मतलब होता है टैली के गुण, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। टैली में बहुत सारे प्रकार के फीचर्स होते हैं, जैसे कि कल आपको बताया था हमने, एक साथ हम कई प्रकार के मतलब कंपनीज का क्रिएशन कर सकते हैं, एक साथ कई प्रकार की कंपनीज हम बना सकते हैं टैली में। और सेकंड है हमारा मल्टी कंपनी हो गया। फर्स्ट वाला था मल्टी करेंसी, यानी कई प्रकार की हम देश के अलग अलग देश के अलग अलग करेंसीज होते हैं, तो हम इसमें जो है कई प्रकार की करेंसीज में अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और थर्ड है मल्टीलिंगुअल, यानी कि बहुत सारे टाइप्स के इसमें लैंग्वेज होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है। और अनलिमिटेड ग्रुप होता है, वैसे हमको मतलब ग्रुप के बारे में इतना पता नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे मतलब इजीली आपको पता चल जाता है कौन सा ग्रुप है, ऑलरेडी उसमें ग्रुप बना होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स आपको पता है? देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, एक तो मैनुअल और एक तो डिजिटल। अब कोई मैनुअल फॉर्म में नहीं करता है, किसी भी कंपनीज में आप जाएंगे, इसीलिए आप लोग टैली पढ़ रहे हैं। टैली का यूज़ यही है, आप कहीं भी अकाउंटेंट के तौर पे जॉब कर सकते हैं अगर अच्छे से आप टैली पढ़ लेते तो टैली क्या होता है, मैनुअल फॉर्म में हम जो है अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। टैली हमारा बताया था मैंने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यानी कि लेखा जोखा का जो लेखांकन का काम होता है वो हम टैली में करते हैं। तो आप कहीं भी एज ए एम्प्लॉयर जॉब करने जाएंगे, आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पे जॉब करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग जो है मस्ट होता है, अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो अकाउंटिंग आना चाहिए। अगर आप टैली अच्छे सीखे हैं कर सकते हैं काम। मैनुअल फॉर्म में होता है, और कौन सा बताया था सेकंड, डिजिटल फॉर्म बताया था। ओके, मैनुअल फॉर्म में कैसे होता है, लिख लीजिए मैनुअल फॉर्म का, मैनुअल फॉर्म या फिर मैनुअल अकाउंटिंग लिख सकते हैं। जिन भी लेखों को हम कॉपी या पेन ले करके लिखते हैं, उसे मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। बस समझते रहिए इतना, ये कोई पूछेगा नहीं इतना। हो गया। सेकंड हमारा है डिजिटल अकाउंटिंग, जब डिजिटल फॉर्म में करते हैं उसे क्या कहते हैं। सेकंड है डिजिटल फॉर्म या डिजिटल अकाउंटिंग। अभी आप टैली को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे आप अकाउंटिंग का काम कैसे कर सकते हैं। एक तो नंबर फर्स्ट है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, फिर भी आप आई डोंट थिंक कर पाएंगे जब तक कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स नहीं पता है और अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता है। कंप्यूटर बेसिक्स आपको मस्ट है, कंप्यूटर बेसिक्स आना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यानी कि दो रूल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए, क्या चीज़ें डेबिट होते हैं क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टैली में क्या होता है, 3 फीचर्स ऐड किए गए हैं, 2 तो मस्ट है। पहला है अकाउंटिंग का एंड दूसरा हमारा जो होता है वो टैक्स का होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है, आप लोग जानते हो कि जीएसटी वगैरह चार्ज होता है, सब पे टैक्स चार्ज होता है, तो टैक्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। टैली में जो है टैक्स के बारे में पढ़ाते हैं, जीएसटी वगैरह वैट वगैरह जो है टैक्सेस, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट प्रोसेस हमारा जो है वो अकाउंटिंग का है, सो अकाउंटिंग इज द मस्ट। ओके, लिख लीजिए ये, मतलब इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डिजिटल फॉर्म के लिए 2 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स का मतलब तो पता है ना,
और सेकंड हमारा होता है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधारणा। कंप्यूटर बेसिक्स होना चाहिए एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। किस चीज के लिए चाहिए? डिजिटल अकाउंटिंग के लिए। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। हो गया? मुझे बता सकता है क्या है अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? पढ़ लीजिएगा, लेखांकन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे तो सिंपली आप यही बताया करिए, जरूरी नहीं इतना लॉन्ग डेफिनेशन आप ज्ञान लर्न कर सको। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन थे? अकाउंटिंग के पिता लिख लीजिए, फ्रा ल्यूका पैसियोली। हो गया? कैसे ट्रांजेक्शन्स को हम दो फॉर्म में कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जिसमें कैश एक चीज़ मतलब कैश जो होता है, कैश या फिर बैंक, वही डेबिट हो सकता है, ठीक है। वो उसके बारे में अब आगे चल के आपको बताऊंगी। वैसे ट्रांजेक्शन्स जो है मैक्सिमम डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, डेबिट और क्रेडिट एक साथ नोट डाउन करते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को नोट डाउन करिए। इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। लिखिए, यह लेखांकन की, इसके अंडर में, यह लेखांकन की अत्याधुनिक प्रचलित प्रणाली है। यह लेखांकन की अत्याधुनिक यानी कि मॉडर्न प्रचलित प्रणाली है, जिसमें हम सभी व्यवहारों को या लेखों को, जिसमें हम सभी लेखों को या व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उसे, दो तरफ लिखते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं, एक साथ डेबिट क्रेडिट लेके लिखते हैं।
दो तरफ लिखते हैं। स्ट्रक्चर बना लीजिए। ट्रांजेक्शन क्या कोई बताया तो मुझे ट्रांजेक्शन होता क्या है? एनीवन? आप डे बाय डे पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन करते होंगे, आपको पता नहीं है? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी वस्तुओं का। अब दुकान पे आप गए कोई सामान लेने के लिए, छोटा सा बिस्किट ले लीजिए, ठीक है, बिस्किट लेने गए तो ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उसको लेंगे आप, कैश देंगे और गुड्स लेंगे, ठीक है, दिस इज ट्रांजेक्शन। ओके, सो ये हम दो फॉर्म में नोट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है तो किसी भी वस्तुएं और सेवाओं का लिख लीजिए ट्रांजेक्शन क्या होता है। लेखा जोखा या फिर लेन देन, ट्रांजेक्शन का हिंदी में लेन देन। किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो लेन देन होता है या फिर विनिमय होता है अथवा विनिमय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन, व्यवहार बोल सकते हैं इसको। अब ट्रांजेक्शंस हमारा कौन से फॉर्म में होगा? एक तो या तो डेबिट फॉर्म में एंड सेकंड क्या होता है हमारा? क्रेडिट फॉर्म में, ठीक है। किसी को हम कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास से क्या होगा? क्रेडिट, ओके, और जिसके पास जाएगा उसके पास क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। या तो हम लेंगे या तो किसी को देंगे वो चीज़ें, ओके। तो जो लेंगे वो हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं वो क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। बट जो चीज़ें हमारे पास से जा रही है वो क्या हो रही है? क्रेडिट। सो ट्रांजेक्शंस कितने फॉर्म में होते हैं? दो फॉर्म में होते हैं, ओके। फर्स्ट इज डेबिट, इसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, आपको मिलेगा ये। और सेकेंड इज क्रेडिट, इन शॉर्ट सीआर। लेखांकन का विभाजन, डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड है रिपोर्टिंग, ओके। फर्स्ट इसमें क्या होगा? बुक कीपिंग। कल मैंने आपको बताया था ना बुक कीपिंग क्या होता है, बताओ मुझे, कोई बताइए बुक कीपिंग क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। और कोई? अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस बुक कीपिंग। ओके, सेकेंड क्या होता है? जब बुक कीपिंग करेंगे, अकाउंटिंग तैयार करेंगे तो किसी ना किसी को रिपोर्ट तो देना होगा ना, रिपोर्ट देना होता है। क्योंकि फाइनली आप क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना लास्ट में निकल के, एग्जाम में जो रिजल्ट आता है ना, सेम वैसा होता है। अकाउंटिंग का काम करने के बाद क्या होता है? रिपोर्टिंग, हमें रिपोर्ट देना होता है उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करने के बाद। तो सेकेंड प्रोसेस हमारे इधर का क्या है? रिपोर्टिंग। ठीक है, अब बुक कीपिंग में क्या चीजें आती है? हमारा दो आता है, बुक
कीपिंग के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा जनरल का होता है। जनरल का नाम सुना होगा, जिसे रोजनामचा बोलते हैं। जनरल एंट्रीज ये होती है जो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, जनरल को क्या बोलते हैं, ये हमारा डे बुक होता है। अपने ट्रांजेक्शन्स को किस में नोट करते हैं, जर्नल में, ठीक है। फिर जर्नल में नोट करने के बाद सबका जितने भी होंगे, जैसे कि बिजनेस में कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाला कौन होगा, बिजनेस का ऑनर जो होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ओके। बिजनेस का ऑनर हो गया। वैसे तो बिजनेस का ऑनर होता है, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, वो बिजनेस का ऑनर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे होते हैं, बट सबको मिला करके हम क्या बताते हैं, प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जिसका बिजनेस है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर हो गया। एंड सेकेंड हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, जो अपना मतलब शेयर्स वगैरह कंपनी का, आप लोग शेयर के बारे में पढ़ा है कभी, जानते हैं शेयर के बारे में कुछ? शेयर मार्केट हमारा होता है वो अलग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स मतलब हम लोग किसी भी कंपनी का कुछ शेयर खरीदते हैं तो हमको उसके बदले में डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश कुछ दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। जैसे बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट से पैसे बढ़ते रहते हैं, इतना पता होगा ना। तो वैसे ही सेम प्रोसेस इस पर भी अप्लाई होता है, कुछ परसेंट से फिक्स रहता है, आप अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनी एक टाइम पीरियड आपको दे देगी, इतने साल के बाद आपको उसका जो है लाभांश दिया जाएगा, लाभांश का दर भी निश्चित किया जाता है उसमें, ठीक है। तो वो जो मतलब कि शेयर्स को परचेज करते हैं, शेयर्स को अंश बोलते हैं, परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, एक प्रकार के वो भी कंपनी के स्वामी ही होते हैं, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स हो गए, स्वामी तो नहीं होता, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स क्या होता है, पैसे लगाते हैं कंपनी में, ठीक है। तो इन सब का जो एंट्रीज होती है उनको किस में नोट डाउन करते हैं, सबका अलग अलग में ये होता है, इसी टॉपिक से हट गया। लेजर में क्या होता है, सबका अलग अलग क्या बनता है, अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स में पैसा लगाया, डिबेंचर होल्डर का अलग आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है। कितना पैसा वो लगाया, कितना इंटरेस्ट उसको देना है, किस डेट को देना है, कितना दिया गया है, तो क्या सब कुछ आप याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे ना, इसीलिए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। मैनुअल फॉर्म में भी हमसे काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन टैली में जो होता है, कोई भी अकाउंटिंग आपका मिस्टेक होता है तो उसमें तुरंत शो कर देता है, कोई भी ट्रांजेक्शन मिस्टेक होता है तुरंत वो बता देता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बट आपको यूज़ करने आना चाहिए। तो लेजर में हम क्या करेंगे, कैपिटल, मतलब प्रोप्राइटर का अंडर कैपिटल बनता है, क्योंकि प्रोप्राइटर सबसे पहले जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे पहले जो बिजनेस में, व्यापार में हमारी पूंजी लगाता है, वो कौन होता है, व्यापार का स्वामी होता है, ठीक है, जिसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो उसका अलग आप अकाउंट बनाओगे, जिस जिससे पैसे लिए हो आप, ठीक है, सिंपल फॉर्म में पहले समझो, जिस जिससे आप पैसा लेते हो घर पे समझ लो, ठीक है, जिस जिससे पैसा लेते हो, छोटी मोटी दुकान ही है, सबका एक हिसाब रखते हो कि नहीं रखते हो, अलग अलग जगह पे नोट डाउन करते हो ना, तो वैसे लेजर में हम क्या करते हैं, सबका एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? अभी आप ट्रांजेक्शन का बोलते हैं अकाउंट बुक, ठीक है, सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, लेजर इज अकाउंट बुक। आप लोग अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कोशिश करेंगे समझने की ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको काम जिस पे करना है टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश है, और हिंदी में समझा रही हूँ आपको, कहीं भी जाएंगे इंग्लिश जो है मस्ट है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक तो हो गया ट्रायल बैलेंस तलपट, और दूसरा हमारा क्या होता है रिपोर्टिंग का, फाइनल अकाउंट, ठीक। तो ट्रायल बैलेंस लिखे बताती हूँ,
वैल्यूज। एंड सेकेंड इज फाइनल अकाउंट। और लास्ट में हमारा बनता है बैलेंस शीट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसमें नोट डाउन करते हैं हम? हमारा जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उससे संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने का हमको प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ है, यानी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, पिछली साल की अपेक्षा इस साल हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस का मतलब यही आप वैल्यू करते हैं ना, जैसे 2 महीने आपकी दुकान चली, ठीक है, फिर उसके बाद सामान खत्म हुआ, दूसरे महीने फिर आप खरीदे ना, नेक्स्ट महीने फिर खरीदे, फिर आप सोचोगे ना दोनों का पैसा इकट्ठा करोगे, उसका पैसा इकट्ठा करोगे, ठीक, फिर देखोगे ना कि कौन से मंथ हमको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इस साल की अपेक्षा अगले साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था या इस साल की अपेक्षा हानि हुआ था, लॉस हुआ था, मतलब क्या लाभ हुआ था या फिर हानि हुआ था। ठीक है, तो वही हमारा वो सब जो ट्रांजेक्शन होते हैं किसमें नोट डाउन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट हमारा होगा जो लास्ट में सब कुछ होने के बाद सारे ट्रांजेक्शन्स, हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जब सारा प्रोसेस खत्म होगा तो हम देखेंगे हमारे ऊपर किसके, मतलब अभी उधार ऐसे करते हो ना लास्ट में मंथ का, जब हम लोग जब भी कैलकुलेशन आप करते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है आपको पता है क्या? किसी को पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लिख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर इन्हीं के बीच, जब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31 मार्च को हमारा क्या होता है? एंड होता है। उसी समय जो लेखा जोखा का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में कि हमारे ऊपर असेट्स, मतलब हमारे पास अभी पूरी पूंजी हमारे पास कितनी है, ठीक है, उसी हिसाब से आगे चल के आप क्या करोगे, अपना सामान गुड्स वगैरह परचेज करोगे, क्या करते हो, आपके पास जितना मतलब पैसा रहता है वो भी बताते हो ना। फिर उसके बाद रिजर्व और सरप्लस, यानी कि होता है आप कितना पैसा आप बचा के रखे हो, सेविंग के लिए कुछ पैसे रखते हो ना अलग से, ठीक है, आपके पास पूरी पूंजी कितनी की है, फिर उसके बाद बचत कितना आपके पास है, ठीक है, फिर उसके पास क्या होता है, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, देनदार मतलब किसको कितना देना है, किससे कितना लिया है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब हम किसमें नोट डाउन करते हैं? बैलेंस शीट में। हमारे पास असेट्स कितनी है, हमारे पास सामान भी कितना बचा है, स्टॉक वगैरह देखते हो ना कि मेरे दुकान में भी कितने का सामान बचा है, कितना हमको मंगवाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारा फाइनली जो लास्ट में बच जाता है ना, किसमें नोट डाउन करते हैं? बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको लिख लीजिए। हो गया तो बता दीजिए। लेखांकन चक्र बोल सकते हो। कल आपको फॉर्मेट दिखा देंगे, जितना भी पढ़ाया लेजर का, जनरल का और जो ट्रायल बैलेंस, हर एक चीज़ को मैं फॉर्मेट बना के कल आपको बता दूंगी। ओके, अभी टॉपिक से नहीं हटना है, आगे चल के आपको सारा फॉर्मेट में बताऊंगी। अकाउंटिंग साइकिल वाला जो फर्स्ट प्रोसेस है वो रिकॉर्डिंग का होता है। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, ठीक है, कोई भी चीज़ आप क्या करोगे, लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे। होता है ना
कि ये चीज़ें है इतने का ट्रांजेक्शन है, इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, उसको लिख लो, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, कोई सामान ले गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, अरे भूल जाएंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल में जो हमारा होगा रिकॉर्डिंग, लैंग्वेज आप लिख सकते हो, लिखना, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग होता है किसमें करते हैं हम, जर्नल में, ठीक है, इसी को बोलते हैं जर्नल। एंड सेकेंड हमारा जो क्लासीफाइंग होता है, क्लासीफाइंग का मतलब अभी मैंने बताया कि जर्नल में आप सारी एंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करोगे, उसमें सब आ जाएंगे, चाहे प्रोप्राइटर हो, हमारा बिजनेस का जो ऑनर होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, जितने भी हुए ऋण पत्रधारी हो बोलते हैं डिवेंचर होल्डर्स को, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हुए, फिर उसके बाद हमारे मशीनरी कितने की है, मशीन वगैरह लगता है, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो मशीन वगैरह चाहिए, फिर गुड्स चाहिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारा, उनका ट्रांजेक्शन हम एक साथ किसमें कर देते हैं, जर्नल में। फिर सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं ना, मशीन हमारी है तो कितने की खरीदी गई है, प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए क्या करोगे आप, लेजर में मशीन का अलग अकाउंट बनाओगे, ओके। प्रोप्राइटर हो गया, उसने कितना पैसा लगाया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ओके, प्रोप्राइटर का एक अलग अकाउंट बनाओगे। डिवेंचर होल्डर्स को कितना मैंने वो इंटरेस्ट दिया है, कितना भी देना है, कितना उसने लगाया था, उसका क्या करोगे आप, अलग अकाउंट बनाओगे। तो हम लेजर में सबका अलग अलग क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या होता है, क्लासीफाइंग, अलग अलग वर्गीकृत, क्लासीफाइंग वर्गीकृत लिख सकते हो, वर्गीकृत, लेजर, होते हैं ट्रायल बैलेंस में, सारांश विस्तृत रूप में सबको फॉर्मेट बताऊंगी ना, तब जाके आपका क्लियर होगा, ऐसे ही होगा, अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा किसी ने भी। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। कल आपको दो वर्ड मैंने बताया था, एक क्या बताया था, एनालिसिस, एंड सेकंड इज इंटरप्रिटेशन ना, लिखिए। फाइनली हम यही करते हैं, विश्लेषण करेंगे ना कि हमारा बिजनेस लाभ में है या हानि में है, किस उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। अभी मैंने समझाया, फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, व्यापार में कितने का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है, और सेकंड हमारा कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस, व्यापार हमारा लाभ में है या फिर हानि में है। थर्ड क्या था, बैलेंस शीट, ठीक है, हमारे पर कितने का भी लोन है, कितने का बाकी है, अभी कितना हमने पे कर दिया है, ठीक, कितना भी मतलब स्टॉक है मेरे, मतलब कि जो भी बिजनेस है आपका, जिस चीज का बिजनेस है, ठीक, उसमें अभी स्टॉक कितना है, कितना बचा हुआ है ना, कितने का हमको लेना है, सारी चीजें लास्ट में जो बचती है वो किसमें नोट डाउन करते हैं, बैलेंस शीट में, ओके। तो ये सब जो तीनों चीजें होती हैं, ये हमारी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आती है, यानी कि हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं कि अभी हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो। इन तीनों चीजों का जो विश्लेषण होता है वो किसमें होता है, फाइनल अकाउंट, ओके। लिखिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हिंदी में समझा रही हूँ, जिसको लिखना है लिख सकता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये किस में आएगा हमारा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं,
एम्प्लॉई अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के आगे अकाउंट बना लगाइएगा। हो गया? हो गया? ये तो हो चुका। लिखते रहिए। ये मार्कर चल हम लोग तो करते हैं। तो 3 चीज़ें मतलब हम लोग अभी तक जो बता रहे हैं मेनली क्यों कौन सी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ों में क्या क्या हमारा आएगा, जर्नल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप लोग जानते हो, ठीक है। जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर, ठीक है, और लेजर के बाद हमारा बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये हमको हमेशा बनाना ही बनाना पड़ता है, तीनों चीज़ें। सब इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, 3 लेयर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लिख लीजिए, 3 लेयर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर बना लीजिए। Journal, ledger and balance sheet. कौन सी हो चुका क्या? लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अकाउंट से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लिख सकते हो, या फिर क्लास टाइप्स नहीं लिखे, क्लासिफिकेशन लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। लेखांकन का वर्गीकरण हिंदी में लिख सकते हो, लेखांकन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली हमारे अकाउंट्स जो होते हैं, वैसे तो सब बोलते हैं नॉर्मली 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया। लेकिन हमारा अकाउंट 2 टाइप का होता है, ठीक है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। यस, श्योर नहीं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल में हमारा कौन सा अकाउंट आता है? एनीवन? पर्सनल में हमारा कौन सा अकाउंट आता है? पर्सनल खुद एक अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल में पर्सनल ही होगा, पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल जो होता है, इसमें 2 आते हैं, एक रियल अकाउंट हो गया जिसको वास्तविक खाता बोलते हैं। इस खाते को पर्सनल अकाउंट जो हमारा है व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। इम्पर्सनल को अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत है, अव्यक्तिगत। रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाता।
and this is nominal account. नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता का डेफिनेशन लिख लो। व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जिसमें व्यापार से संबंधित या व्यापार से जुड़े हुए व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जिसमें व्यापार से संबंधित या फिर व्यापार से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आते हैं। जैसे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? व्यापार से जुड़े हुए कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? बहुत सारे, अभी जो मैंने बताया, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स ना, कंपनी का ऑनर हो गया वो व्यापार से संबंधित होगा। कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो व्यापार से संबंधित नहीं होंगे ना। जो कंपनी को ऋण देता है, पैसे जो देता है, वो व्यापार से संबंधित नहीं होगा, उस कंपनी से संबंधित नहीं होगा ना। तो जहाँ से हम चीजें खरीदते हैं उसको पूरा पैसा मान लो नहीं दिए हैं, ठीक है, तो वो कंपनी संबंधित हुआ कि नहीं हुआ? अभी समझ में आ रहा है इसे? ठीक, तो ये सारी चीजें जो होती हैं कौन से अकाउंट में आती हैं? पर्सनल अकाउंट में, किसी भी पर्सन से जो रिलेटेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल लिख लीजिए डेटर, क्रेडिटर, दो ही काफी है। शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को भी आप लिख सकते हो। डेटर एंड क्रेडिटर्स, सिंपली देने वाला और लेने वाला, डेटर एंड क्रेडिटर्स। हमारा रियल अकाउंट क्या होता है? जितने भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल चीजें होती हैं, असेट्स हमारी, ठीक है, तो वो किस में आएंगी? रियल अकाउंट में, वास्तविक खाता। ठीक, अभी टेंजिबल इनटेंजिबल होता क्या है ना, लिखो पहले इसमें वास्तविक खाता का डेफिनेशन, परिभाषा। खाता वह खाता होता है जिसमें व्यापार से संबंधित वास्तविक खाता वह खाता होता है जिसमें व्यापार से संबंधित सभी मूर्त एवं अमूर्त, टेंजिबल या इनटेंजिबल, सभी मूर्त एवं अमूर्त टेंजिबल को क्या बोलते हैं? मूर्त, जिसको हम टच कर सकते हैं। एंड इनटेंजिबल, अमूर्त, संपत्तियां आती हैं, दायित्व आते हैं, संपत्तियां आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टेंजिबल इंटेंजिबल लिख लीजिए उदाहरण के लिए। क्या मुझे कोई बताएगा टेंजिबल इंटेंजिबल होता क्या है? किसी को पता है? लिखो टेंजिबल, मूर्त, हेडिंग डालो फर्स्ट। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां इसको बोल सकते हैं।
लिख लिया मूर्त संपत्तियां। वे सभी संपत्ति एवं दायित्व, वे सभी संपत्तियां हो गया जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। वे सभी संपत्तियां जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। स्पर्श के बगल में लिख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं तो होता है। अदर डेफिनेशन है, वे सभी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है मूर्त संपत्तियां या टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। अभी इंटेंजिबल क्या होगा? इंटेंजिबल क्या होगा? टेंजिबल का अपोजिट क्या होता है? आप लोग की तो आवाज ही नहीं आ रही है। टेंजिबल का अपोजिट क्या होगा? इंटेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल को डिफाइन करो कोई। इंटेंजिबल क्या होता है? यस, जो चीजें लिखो अमूर्त संपत्तियां, सेकंड रीडिंग हमारा है। अभी टेंजिबल एसेट्स का हम लोग एग्जांपल नहीं लिखे ना, लिख लीजिए। टेंजिबल एसेट्स यहाँ से खोजो, यस लिख लो। मशीनरी लिख दो, ठीक है, मशीन। उदाहरण के लिए हो गया ना। जो भी चीजें आप लोग टच कर सकते हो सब किस में आएंगी? फर्नीचर भी लिख सकते हो। फर्नीचर हमारा क्या होता है? जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब किस चीज में आएंगे? फर्नीचर। ओके, कॉपी पेन ये सब क्या है? फर्नीचर नहीं। अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल आपको समझ में आ गया, तो इनटेंजिबल में आपको ही बताओ एक। इतने सारे लोगों को कोई एग्जांपल दो मुझे, इंटेंजिबल क्या होता है? हो गया, ये डेफिनेशन है, एग्जांपल मांगा मैंने। हाँ, केवल फील कर सकते हैं। यस, आपको बिजनेस से रिलेटेड बताना है क्योंकि आप अकाउंटिंग का काम करने जाओगे, वहाँ पे हवा नहीं काम आएगा। नहीं, सही बता रही है, सही बता रही, मनी सही है। मनी नहीं टच कर सकते हो आप। मनी में क्या होता है? कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, ये सब चीजें आप टच कर सकते हो। मनी कोई नहीं टच कर सकता है। मनी के अंडर में आता है करेंसी और कॉइन्स, नोट्स, ये सब चीजें मनी के अंडर में आती है। मनी कुछ है नहीं। कोई भी चीजें जिनका कोई वैल्यू होता है वो क्या होता है? मनी। ठीक है, ये बात याद रखिए कि सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, मनी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं जानता है। पैसा दीजिए, मनी के अंडर में हमारा क्या आता है? करेंसी। ठीक है, करेंसी के अंदर में हमारा नोट्स और कॉइन्स आते हैं, वो चीज़ें हैं, उनको आप टच कर सकते हो। मनी कोई नहीं टच कर सकता, सही है। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस जो होता है जब प्रॉफिट में जाता है, ठीक है, तो उसका क्या बढ़ता है? ख्याति बढ़ता है ना। आप अच्छा काम करते हो तो आपका रेपुटेशन बढ़ता है। तो क्या उन चीज़ों को आप टच कर सकते हो? नहीं ना। आपकी जो अंदर की क्वालिटीज़ है उनको टच कर सकते हो? नहीं ना। तो वैसे बिजनेस की भी हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। बिजनेस की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? गुडविल होगा। गुडविल हमारी बिजनेस क्वालिटीज़ है। गुडविल मतलब ख्याति होता है कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, ठीक है, और कितना
खराब है। गुडविल हो गया। अब बिजनेस हमारा ओपन हुआ तो उसके लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट कुछ करते हैं, विज्ञापन करते हैं। कोई भी चीज़ आप लेते हो, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे कोई गर्ल्स आप तो कोई डिश बनाते हो तो उसका क्या करते हो, कभी कभी मन में आता है ना एडवर्टाइजमेंट करो, यूट्यूब वगैरह अपना वीडियोस अपलोड करो, तो वो क्या है एडवर्टाइजमेंट। ओके, उसको टच कर सकते हो आप? नहीं। तो बिजनेस के लिए कोई जिस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट। ठीक, तो वो बिजनेस का क्या है, असेट्स है। लेकिन किस प्रकार का असेट्स है, इनटेंजिबल, बिकॉज यू कांट टच दैट। ठीक है, तो वो हो गया इनटेंजिबल। और क्या हो सकता है, गुडविल हो गया। टाइम याद आ रहा है?